और थोड़ी देर पहले कीव में हमला, रूसी हमले में इमारत बर्बाद। हमले के बाद कीव में इमरजेंसी लगा दी गई। थोड़ी देर पहले कीव में हमला हुआ है जिसमें एक इमारत बर्बाद हो गई और उसके बाद कीव में इमरजेंसी लगा दी गई। तो रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने का मिशन शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस के ऊर्जा ठिकाने और ऑयल सप्लाई रूट है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने एक बार फिर रूस की तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया। साथ ही ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमले किए गए। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान रूस की ऑयल इंडस्ट्री को तबाह करके रख देना है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। इस प्लान में ज़ेलेंस्की अगर सफल होते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन स्पाइडर चलाया, रूस के बॉम्बर तबाह कर दी, लेकिन पुतिन नहीं रुके। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ज़ेलेंस्की ने रूस के शहरों को दहलाया, ड्रोन हमले किए, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की हट नहीं छोड़ी। रूसी राष्ट्रपति के जंग में पीछे नहीं हटने की वजह रूस के बड़े हथियार जखीरे और उसकी अर्थव्यवस्था को माना जाता है। जो ऑयल और गैस पर टिकी है। ज़ेलेंस्की ने इसे तबाह करने का अभियान शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूसी एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन के टारगेट पर पहले से रूस की तेल रिफाइनरियां थी, लेकिन अब यूक्रेन ने तेल सप्लायर रूट को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसे तबाह कर रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की तैयारी है ताकि पैसों की कमी से रूसी राष्ट्रपति युद्ध से पीछे हट जाए। इसी मिशन को सेंटर में रखकर ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने बीती रात फिर एक बार रूस की ऑयल रिफाइनरियों और पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया। दावा है कि यूक्रेन ने इन्हें टारगेट कर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने क्रास्नोदार क्राई के लिंस्क में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। रिफाइनरी से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। ब्रियांस्क के नाइटोपोविची में ऑयल पंपिंग स्टेशन को टारगेट कर हमले किए गए। हमले के बाद पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने की कोशिश की। यहां करीब 10 ड्रोन हमले किए गए। रूस के एनर्जी ठिकानों और ऑयल रिफाइनरियों को यूक्रेन बीते एक महीने से टारगेट कर रहा है, जिसका असर अब रूस के अलग अलग शहरों पर भी दिखने लगा है। दावा है कि यह वीडियो रूस का है। कई शहरों में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह रूसी तेल नेटवर्क को चोट पहुंचाना है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के ऑयल पंपिंग स्टेशन।
बीती रात भी यूक्रेन ने ब्रियांस्क में मौजूद एक प्रमुख ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। तो यूक्रेन ने ब्रियांस्क में मौजूद ऑयल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमला किया, जिससे स्टेशन में जबरदस्त आग लग गई। यह रूस का बेहद अहम ऑयल पंपिंग स्टेशन है। इसकी क्षमता 10.5 मिलियन टन है। यहां से रूसी सेना के लिए ईंधन की सप्लाई होती है। बेलारूस से पाइपलाइन के जरिए आने वाला तेल भी इसी पंपिंग स्टेशन पर पहुंचता है। यह पंपिंग स्टेशन द्रुजबा क्रूड ऑयल लाइन का भी हिस्सा है। ऐसे में इसे नुकसान पहुंचना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ऑयल पंपिंग स्टेशन पाइपलाइन में दबाव बनाकर रखता है, ताकि तेल को पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। अब अगर द्रुजबा ऑयल लाइन में दबाव कम होता है तो यूरोप तक रूसी तेल सप्लाई की रफ्तार धीमी हो सकती है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतियेव्स्क में शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है। इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। यानी ब्रियांस्क ऑयल पंपिंग स्टेशन को जल्द ठीक नहीं किया गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बीते एक महीने में ऐसा तीसरी बार है जब यूक्रेन ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट कर हमला किया है। द्रुजबा पाइपलाइन और रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले के चलते यूरोप में तेल और गैस का संकट खड़ा होने का डर बढ़ गया है। रूस की प्रमुख ऑयल कंपनी गैज़प्रॉम के सीईओ एलेक्सी मिलर ने अपने एक बयान में कहा, हमारे सामने गंभीर समस्या खड़ी होती जा रही है, जो हर दिन और ज्यादा बड़ी हो रही है। यूरोप में सर्दियां पड़ने पर क्या होगा? इस बार हालात हर बार की तरह सामान्य नहीं होंगे। ये एक वास्तविक समस्या है। एलेक्सी मिलर का यह इशारा सर्दियों के वक्त यूरोप के सामने खड़े होने वाले एनर्जी संकट की तरफ है। माना जा रहा है कि इस बार यूरोप की सर्दियां पहले से ज्यादा ठंडी होने वाली है, जिसकी वजह यूरोपीय अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज टारगेट से कम रहना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज अभी 71% भरा है, वहीं नीदरलैंड्स में 65%, जबकि लातविया में महज 58% तक ही स्टोर हो सका है। साफ है, अगर रूस से गैस और तेल वक्त पर यूरोप नहीं पहुंचा तो यूरोप से रूस को होने वाली कमाई का हिस्सा भी कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर युद्ध पर पड़ेगा। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ रूस का तेल नेटवर्क और ऑयल रिफाइनरी ही नहीं, बल्कि रेल नेटवर्क भी है। यह लुहांस्क का वीडियो है, जहां यूक्रेनी जासूसों ने सेप्टाश हमला कर स्टेशन के करीब आग लगाई। इससे पहले यूक्रेन रूस के कई अहम रेलवे स्टेशंस को ड्रोन से उड़ा चुका है। और यूक्रेन ने 1 सितंबर को क्रास्नोदर के कावकास्किया स्टेशन को तबाह कर दिया। यह स्टेशन रोस्तोव और ब्लैक सी पोर्ट के बीच में पड़ता है। इससे ब्लैक सी तक तेल और हथियार पहुंचाया जाता था। 25 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के ओरोजहाइना रेलवे स्टेशन को तबाह कर दिया था। यह रूस से क्रीमिया तक हथियार भेजने वाले रेल रूट का हिस्सा था। 21 अगस्त को यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में पेट्रो स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। यहां रूस का बड़ा लोकोमोटिव डिपो मौजूद है। 17 अगस्त को वोरोनिश के लिस्की स्टेशन पर हमला किया गया। इस स्टेशन का इस्तेमाल यूक्रेन तक हथियार भेजने के लिए किया जाता है। यूक्रेन सेना न सिर्फ रूस की जमीन पर पुतिन को झटका दे रही है, बल्कि वॉर ग्राउंड में भी भीषण हमले जारी हैं। उसके टारगेट पर खेरसोन से लेकर जेपोरीजिया और डोनेत्स्क तक के रूसी कब्जे वाले इलाके हैं। जेपोरीजिया में यूक्रेन ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस की ड्रोन कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर डाला। यहां यूक्रेनी एयरफोर्स ने गाइडेड बम से हमला किया।
डोनेस्क में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भीषण हमले किए। हमलों में रूस के 10 टैंकों को तबाह कर दिया गया। साफ है, ज़ेलेंस्की एक तरफ रूस में ऊर्जा आपातकाल लगाकर पुतिन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में है, तो वहीं फ्रंट लाइन पर हमले कर रूसी सेना को कमजोर करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। जिसमें अगर ज़ेलेंस्की सफल हुए, यूक्रेन की जंग 180 डिग्री घूम सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।